Good morning, student. Today I am going to discuss next chapter. The chapter is Special Purpose Subsidiary Book. अब देखो बेटे, आपने पहले कैश बुक पढ़ा. हमें कैश बुक बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है बेटे? क्योंकि देखो बेटे, व्हेन बिजनेस स्केल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, हमारा बिजनेस का स्केल बढ़ता जा रहा है बेटे. जर्नल में सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए बेटे हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स की हेल्प लेते हैं. तो बेटे मैंने आपको वहाँ कैश बुक कराई, जो कि क्या है बच्चों, एक सब्सिडरी बुक है, एक प्रिंसिपल बुक है. वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन से क्या होती है बच्चों, रिलेटेड होती है. तो बेटे और भी बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स हैं. जैसे फर्स्ट है बेटे, मैं आपको लिख के बताती हूँ. फर्स्ट है बेटे हमारी परचेज बुक, परचेज बुक. सेकंड है स्टूडेंट हमारी सेल्स बुक, और थर्ड है बच्चों हमारी परचेज रिटर्न बुक. फोर्थ है स्टूडेंट हमारी सेल्स रिटर्न बुक. उसके अलावा है बच्चों हमारी बिल्स रिसीवेबल बुक. नेक्स्ट है बिल्स पेबल बुक. एंड लास्ट वन आवर बुक. बेसिकली ये बुक नहीं है बेटे, दिस इज नोन एज जर्नल प्रॉपर. तो बेटे देखो इन सब का मीनिंग क्या है. अब देखो बेटे, हम लोग जब परचेज बुक बना रहे हैं, कैश बुक का मतलब क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट. हम लोग बेसिकली इतने भी ट्रांजेक्शंस कैश में करते हैं, उन सबको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड किया बेटे, हमने कैश बुक के अंदर. अब हम बात करते हैं कि परचेज बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे. तो बेटे परचेज बुक में जो भी हम लोग, वैसे आप सबको पता होना चाहिए बेटे, परचेजेस में वही चीज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम लोग डेली रूटीन में क्या करते हैं बच्चों, डील करते हैं. तो परचेजेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि उस स्टॉक को खरीदना जिन्हें हम डेली रूटीन में डील करना चाहते हैं. तो देखो बेटे, जो हमारी परचेज बुक है, बेसिकली वो परचेज बुक सिर्फ और सिर्फ दो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करती है. एक तो कैश ट्रांजेक्शन्स को, क्योंकि जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैश बुक के अंदर आती हैं. और दूसरा बेटे एसेट्स के खरीदने को, कि अगर हम लोग एसेट्स खरीदते हैं तो उसको भी हम लोग बेसिकली परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक. ऐसे ही बच्चों सेल्स बुक है, सेल्स बुक के अंदर हम लोग सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. अगर हम लोग क्रेडिट के अंदर सेल करते हैं बेटे, तो ही हम लोग क्या करते हैं, उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं. ऐसे ही बच्चों परचेज रिटर्न, जो आपने क्रेडिट में परचेज किया है, अगर आप उसको रिटर्न करते हो तभी बेटे हम लोग इसको परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, क्रेडिट सेल किया है, सामने वाला कस्टमर आपको रिटर्न कर जाता है तो उसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे. जो बेटे हमारी बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल बुक्स है बेटे, वो बेसिकली हमारे सिलेबस सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दीज आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. वैसे क्या होता है बच्चों बिल्स रिसीवेबल, अगर आप किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो आपको बिल मिलता है, वो आपके लिए रिसीवेबल है. तो उसके लिए जो बुक प्रिपेयर होगी वो कौन सी होगी बच्चों, बिल्स रिसीवेबल बुक. कि किन कस्टमर से हमने बिल्स के थ्रू पैसे लेने हैं. ऐसे बिल्स पेबल बुक होती है बच्चों, किसका मतलब बेसिकली किन किन लोगों को हमें, जो हमारे सप्लायर्स हैं या हमारे जिनको हमें पैसे देने हैं, तो बेटे उनको कितना पे करना है बिल के थ्रू. दिस इज नोन एज बिल्स पेबल बुक. ओके. एंड लास्ट वन जर्नल प्रॉपर. अगर मान लो बेटे कोई एंट्री ऐसी है जो ना कैश बुक में आती है, ना सेल्स बुक में, ना परचेज बुक में, ना ही परचेज रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न में, देन वी हैव टू रिकॉर्ड सच टाइप ऑफ एंट्रीज इन अ जर्नल प्रॉपर. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर परचेज बुक. परचेज बुक में बच्चे सिर्फ दो ट्रांजेक्शंस नहीं आती है, ये आपको याद भी रखना है. एक तो एसेट परचेज करने की, अगर हम लोग कोई एसेट्स परचेज करते हैं देन द एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन इन अ परचेज बुक. सेकेंड वन कैश ट्रांजेक्शंस. अगर हम लोग बेसिकली परचेज गुड्स को कैश में करते हैं, यानी कि हमने जो सामान खरीदा उसको कैश में डील करते हैं, तब भी हम लोग बेटे उसको परचेज बुक के अंदर शो नहीं करेंगे. देखो बेटे, वैसे तो मैंने आपको जीएसटी का टॉपिक नहीं कराया है, क्योंकि मैंने कहा था कि आई वांट टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर इज पर्सनल इंटरेक्शन. लेकिन बेटे आपके यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जीएसटी आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं टॉपिक से रिलेटेड आपको बता देती हूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू सी इन दिस टॉपिक. एक होता है बेटे एसजीएसटी. एसजीएसटी का मतलब क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. एक होता है बच्चों यहाँ पर एसजीएसटी, इसका मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड
सर्विस टैक्स। ओके, एक होता है बच्चों यहाँ पे CGST। CGST क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर देती हूं तो बन जाता है बच्चों IGST। IGST इज द मर्जर ऑफ CGST प्लस SGST। मान लो बेटे SGST की रेट है 6%, CGST की रेट भी कितनी है बच्चों? 6%। तो ये बच्चों बन गया 6% to 6%, दैट इज इक्वल टू 12%। ओके, अगर आप सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हो देन यू शुड अप्लाई SGST और CGST। अगर आप इंट्रा स्टेट लेवल पर सेल करते हो, परचेज करते हो, देन यू शुड अप्लाई IGST। IGST का मीनिंग है बच्चों इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम लोग CGST और SGST को मर्ज करते हैं देन इट बिकम्स द IGST। तो बेटे परचेज के केस में हम लोग IGST को क्या करते हैं बच्चों? कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो बेटे हम इसको किस नाम से जानते हैं? इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST। ओके, और जब हम लोग बेटे सेल करेंगे तो हम लोग, क्योंकि देखो बेटे जब परचेज करते हैं ना तो हम लोग परचेज के टाइम बेटे CGST, SGST और IGST को कलेक्ट करते हैं, देन इट बिकम्स अवर एसेट। क्या बन जाती है बच्चों? एसेट बन जाती है। और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है बच्चों? डेबिट होता है। जैसे कि परचेज है बेटे, एक्सपेंस है, तो परचेज का बैलेंस क्या होता है स्टूडेंट? डेबिट होता है। लेकिन बेटे हम लोग यहाँ पर CGST, SGST और IGST को बेसिकली डेबिट करते हैं बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज वी आर गोइंग टू कलेक्ट द GST। ओके, चाहे वो स्टेट लेवल पे है, चाहे वो सेंटर लेवल पर है, और चाहे वो इंटीग्रेटेड IGST है, इंट्रा स्टेट लेवल पर है। ओके, तो बेटे हम लोग यहाँ पर एक कॉलम रेज करेंगे। देखो इनको फॉर्मेट देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स जहां पर ट्रांजेक्शन की जानी है, इनवॉइस नंबर, जब हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं तो हम इनवॉइस नंबर के थ्रू एंट्री को ट्रांजेक्ट करते हैं। लेजर फोलियो, पेज नंबर होता है कि ट्रांजेक्शन को कहाँ किया गया है। डिटेल, क्या क्या ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे। परचेज, नेट परचेज कितने का किया है। इनपुट CGST कितना है, इनपुट SGST कितना है, इनपुट IGST कितना है, और यहाँ आ जाएगा बच्चों टोटल अमाउंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू परचेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ परचेज बुक ऑफ मॉडर्न फर्नीचर हाउस। लखनऊ के हैं बेटे, यूपी से। CGST 6% है, SGST भी जो 6% है, और IGST कितना हो जाएगा बच्चों? 12%। ठीक है ना बच्चों, कितना हो जाएगा? 12%। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग। यहाँ से आ जाएगा बच्चों June 5, 2017। देखिए बेटे आप लोग पहले नाम लिखेंगे, आप क्या खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? बोट फ्रॉम मोहन एंड कंपनी। ओके, ये भी कहाँ से हैं? बेसिकली यूपी से। तो बेटे ये आ जाएगा, क्या क्या इन्होंने खरीदा है वो लिख लीजिए आप। 20 गोदरेज चेयर्स एट ए रेट ऑफ 2000 ईच। आगे देखिए, 5 गोदरेज टेबल एट ए रेट ऑफ 6000 ईच। ओके, उसके बाद ये लिखा है बच्चों, लेस करेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट एट ए रेट ऑफ 20%। ओके, अब देखो बेटे क्वेश्चन करोगे कैसे। इनवॉइस नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कैसे लिखोगे? पहले तो बेटे डिटेल्स पे आ जाइए। अब देखो बेटे ये आ जाएगा हमारा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज 40,000, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 30,000। ओके, तो टोटल किया बेटे ये कितना आ गया हमारा 70,000। ओके, अब देखो बेटे इस क्वेश्चन में हमने माइनस कर दिया 20%, ये आ गया हमारा 56,000। ऐड कर देंगे हम लोग इसमें CGST एंड SGST एट ए रेट ऑफ, आपके क्वेश्चन में बेटा जो रेट दे रखी है आप लोग वही लेंगे 6%। अब बेटा हम लोग 56,000 का परसेंटेज निकालेंगे 6%, दैट इज 3,360। ओके, देखो बेटे आपके क्वेश्चन में जो रेट गिवन है आप केवल उसी को ही क्या करेंगे बेटे? कंसीडर करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा बेसिकली 59, 62, ये आ जाएगा बच्चे हमारा 62,660।
720। ओके, अब इसको लिखने का तरीका सीखिए बेटा, कैसे लिखेंगे आप इसको। परचेसेस में आप वो अमाउंट लिखेंगे जो बेटे क्या है, विदाउट जीएसटी। तो देखो बेटे यहाँ आ जाएगा हमारा 56,000। ओके, आप इसको बेटे बहुत बेटर रहेगा अगर आप लाइन लगा लेते हैं। ओके, अब देखिए बेटे यहाँ पर हमारा इनपुट सीजीएसटी कितना है स्टूडेंट, 3,360। इनपुट एसजीएसटी भी इतना है, आईजीएसटी नहीं है, तो बेटे ये आ जाएगा हमारा 62,720। ओके, ऐसे ही बेटे हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटे वो देखिए हमारी, इसे कह रखा कि परचेज गुड्स फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स। तो यहाँ पर बेटे जून 10 में परचेज फ्रॉम भारत भूषण क्या क्या खरीदा है उसकी डिटेल लिख लीजिए आप। 5 अलमीराज एट ए रेट ऑफ 12,000 ईच। ओके, उसके बाद देखिए बेटे 2 रिवॉल्विंग चेयर्स हैं एट ए रेट ऑफ 20,000 ईच। और बेटे उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों लेस ट्रेड डिस्काउंट एट ए रेट ऑफ 10%। ओके, अब देखो बेटे हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अब देखिए बेटे सबसे पहले तो वही 5 अलमीराज है 12,000 की, तो ये आ गया बच्चों हमारा 60,000। यहाँ ले लीजिए बेटा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 40,000। ये आ जाएगा बच्चों 1 लाख। ओके, 10% डिस्काउंट है तो बेटा ये आ गया स्टूडेंट हमारा 10,000, 90,000। उसके बाद बेटे आप इसमें ऐड करेंगे सीजीएसटी, इसका रेट है स्टूडेंट 6%। एसजीएसटी ये भी है बच्चों 6%, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 5,400। ये आ गया हमारा टोटल बेटे 1,08,000। ठीक है बेटा, अब इसको फिर वही एक आप इसके अंदर एक देखिए बेटे कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो 90,000 आफ्टर कटिंग द ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद बेटे 5,400 का सीजीएसटी है, 5,400 का एसजीएसटी है। ये टोटल आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 1,08,000। अनदर एंट्री देखते हैं बेटे, बहुत इजी टॉपिक है आपका। देखिए बेटा परचेज्ड गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स 14 जून को, जून 14 परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स। ओके, कैसे क्या क्या खरीदा है हमने, 80 डेस्क एट ए रेट ऑफ 2,500 ईच। ओके, आगे देखिए बच्चों 10 सोफा सेट, 10 सोफा खरीदे हैं, 10 सोफा खरीदे हैं एट ए रेट ऑफ 20,000 ईच। उसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है स्टूडेंट हमें 15%। ओके, यहां मैं लिख लेती हूँ लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। ओके, पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटे। ये आ जाएगा हमारा 20,000, 2 लाख 20,000 आएगा बच्चे, ये आएगा 2 लाख। नेक्स्ट भी बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर 20,000 का है, 10 सोफे हैं, ये भी बेटा कितने के आगे हमारे क्वेश्चन में 2 लाख के। ओके, टोटल आ गया स्टूडेंट हमारा 4 लाख। 4 लाख का बेटे 15% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे दैट इज 60,000, 3,40,000। ओके, इसमें हम लोग ऐड करेंगे स्टूडेंट सीजीएसटी और एससीएसटी एट ए रेट ऑफ 6%, एट ए रेट ऑफ 6%। ओके, 6% इसको निकाल लिया है, 6% एसजीएसटी, 6% सीजीएसटी ऑन 3,40,000। ये आ गया बेटे, इसको टोटल कर दिया है, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 3,80,800।
आगे देखिए बेटे, अब हम लोग बेटे जैसे दिखाते हैं 3,40,000 आफ्टर चार्जिंग ट्रेड डिस्काउंट 20,400, 20,400 and then last one 3,80,800. ओके, अब इसके बाद बेटे हम इसका टोटल करें 340 प्लस 90 4,30,000, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 4,86,000। ऐसे बेटे इसका टोटल करेंगे हम लोग, जब इसका टोटल करेंगे तो आंसर इज 29,160, अगेन 29,160। बेटे अगर हम इन सबका एक साथ क्या करेंगे, अब लमसम करेंगे 5,44,320। तो बेटे मैंने इस टॉपिक के अंदर आपको सिखाई है परचेज बुक। एक सिंपल क्वेश्चन और नेक्स्ट गिवन है बेटे, दैट्स आल्सो रिलेटेड टू परचेज बुक। ट्राई योरसेल्फ, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। बस बेटे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST अगर हम एक ही स्टेट के अंदर आपस में एक ही स्टेट के अंदर सेल करते हैं तो बेटे हमारा लगता है SGST और CGST, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर या इंटर लेवल पर सेल करते हैं तो बेटे हमारा लगता है IGST। आपने देखा बेटे सारी जो सेल थी यूपी लखनऊ के अंदर ही थी, सेलर जो था यूपी और लखनऊ का ही था, जिनको हमने बेसिकली से हमने सामान खरीदा है कानपुर का था। तो बेटे इसलिए हमने सिर्फ CGST और SGST को ही इम्प्लीमेंट किया है। देयर इज नो नीड टू इम्प्लीमेंट IGST। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है दैट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।